कोरिया के सारे एटोमियंस को मेरा नमस्कार। नहीं, पूरी दुनिया भर के एटोमियंस को। अ, ठंड का मौसम अब कम हो गया है और अब आप बसंत ऋतु का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम अब हमारी तरफ आ रहा है। चलिए, हम अपने अंदर एक जोश भर लेते हैं बसंत ऋतु के इस एनर्जी के साथ। मुझे कुछ सवाल आज यहां भी दिख रहे हैं। पार्टनर्स को डुप्लीकेट करना बहुत कठिन काम है। प्लीज हमें सिखाइए कि डुप्लीकेशन किस तरह से अच्छे से किया जा सकता है। पहली बात, एक अच्छे डुप्लीकेशन के लिए जरूरत होती है एक अच्छे ढांचे की। एक खराब ढांचे से डुप्लीकेशन करने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी गड़बड़ हो जाएगी। सबसे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि आप बन जाएं एक जबरदस्त उदाहरण अपने पार्टनर्स के लिए, कि वो आपको कॉपी करने लगे और आपके ही नक्शे कदम पर चलने लगे। जो अपने आप को एक जबरदस्त स्पॉन्सर के रूप में देखते हैं, उनके पास अच्छे ढांचे होने चाहिए जो डुप्लीकेटिंग में इस्तेमाल किए जा सके। और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनको फॉलो ना करे, शायद उनके ढांचे के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए जिससे शुरुआत करने के लिए एक अच्छा ढांचा बन सके। एटमी सिस्टम के अंदर जो उसूल हैं उनको फॉलो कीजिए। सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट के साथ मिल जाइए। सबको बताइए कि सच्चाई और अच्छाई सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप नियमों को सुनेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निहित है और आपने जो सीखा है उसका अभ्यास करेंगे, तब आप बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छा ढांचा बनेंगे। निजी ग्रोथ और बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपको सेमिनार्स को अटेंड करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है एक अच्छा और सही ढांचा बनने के लिए। अभ्यास का एक और नतीजा यह है कि आप अपने पार्टनर्स को दिखाएं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप मेहनत करने से डरते नहीं हैं। दूसरे मेहनती लोगों की तरह ये कुछ चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर्स आपसे सीखें। मैं इस बात को ढंग से समझाता हूं। कैसे पहचान करें डुप्लीकेटिंग को कॉपीइंग से। साफ शब्दों में, चलिए मान लेते हैं आपको एक पेड़ कॉपी करना है। उस प्रक्रिया में आपको एक एग्जैक्ट नकल बनानी पड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ उस पेड़ की डुप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी जमीन पर एक बीज डालने से। आपको उसके खिलने तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिर जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता। कुछ वक्त के बाद जब वो बीज बड़ा होकर एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, तब आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन अब पूरी हो गई है। अगर आपको एक अच्छी डुप्लीकेशन चाहिए, आपको ऐसे अभ्यास करने चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स भी करें अपने शुरुआती दौर में, ठीक वैसे ही जैसे आप पहले खुद करते थे। चीजें जैसे बाहर निकलकर मेहनत करना, हर बार सेमिनार में जाना, और इन चीजों को नियमित रूप से और लगातार नोटिस किया जाता है। नए पार्टनर्स फिर आपका उदाहरण फॉलो करेंगे, हर एक कदम ऊपर से लेकर नीचे तक, जिससे कि वो अपनी जबरदस्त नींव बनाएंगे। साथ ही अगर आपके पास एक सफल सीनियर कॉन्ट्रैक्टर है जिसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उनके अभी के जबरदस्त इमेज से चकाचौंध मत हो जाइए। आपको बहुत स्मार्ट होना होगा जिससे कि आप अंदाजा लगा सके कि जमीनी तौर पर काम करना कैसा होगा जब उन्होंने शुरुआत की थी कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। मैं आपको सच में डुप्लीकेट करता हुआ देखना चाहता हूं उन पहले सालों को जिनसे सफल कॉन्ट्रैक्टर्स गुजरे थे और वो मुश्किल वक्त जो उन्होंने झेला था। इसके बदले में आपके पार्टनर्स डुप्लीकेट करना चाहेंगे आपके ठीक उन्हीं कदमों को। एक तरह से एटमी के बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन को समझना एक अच्छा आइडिया है। ये जीवंत चीजों को डुप्लीकेट करने जैसा है।
कहा जाता है कि एक सफल इंसान का इतिहास जितना अंधेरे में घिरा हुआ था, उनकी सक्सेस की चमक उतनी ज्यादा होगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स आपके नक्शे कदम पर चलें, तो आपको डगमगाना नहीं है, आपको चलते रहना है और एक पत्थर की तरह अपनी जगह पर टिके रहिए, समुंदर के बीच में भी। साथ ही अगर आप अपने पार्टनर्स को अपनी सफलता की कहानियां सुना पाएं, तो वो बहुत प्रोत्साहित हो जाएंगे और आपको डुप्लीकेट करेंगे। क्या आपको समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल था। अगला सवाल। प्रेसिडेंट पार्क, क्या आप अब भी अपनी लाइफ सिनेरियो लिखते हैं? हाँ, मैं अब भी अपना लाइफ सिनेरियो लिख रहा हूं। मैं आजकल एक नया सिनेरियो लिख रहा हूं। स्कूल। पिछले महीने अ, हमने आखिरकार एक जगह पर एक जमीन खरीदी है 12 एकड़ की, एक स्कूल के लिए। हम वहां पर बनाने जा रहे हैं एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल। इस बात पर जितना भी जोर डालूं उतना कम है कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य से मैं ऐसे कई लोग देखता हूं जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, जबकि उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। मैं इस बात पर जितना भी जोर डालूं कम है कि शिक्षा कितनी जरूरी है। हमारा समाज और हमारा देश कई मुश्किलों के दौर से गुजरा है और जबरदस्त नुकसानों को झेला है, उन पढ़े लिखे लेकिन असभ्य लोगों की वजह से जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। इसीलिए सही शिक्षा का महत्व बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी सोच कहती है, बच्चों को सिखाना एक अच्छा इंसान बनना 10 गुना ज्यादा जरूरी है उन्हें किताबी ज्ञान देने की तुलना में। एक दिन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा एक खबर से। जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है, वो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स जो हमारे कोरियन सोल्जर्स पहनते हैं, वो डिफेक्टिव है। मेरा विश्वास है कि किसी ऊंचे रैंक के अफसर ने वो फैसला लिया था। कोई जनरल जिसके कई सारे स्टार्स हों, आखिरी फैसला उसको लेना चाहिए था। कैसे कैसे वो बुलेट प्रूफ यूनिफॉर्म्स इतनी कम क्वालिटी के साथ चुने गए? उन्हें हमारे नौजवान पहनेंगे जो उनके बेटों के उम्र के होंगे। अगर मैं जनरल होता, मैं ये करता। मैं उन जैकेट्स को कहीं टांगता और उनके ऊपर बंदूक से गोलियां चलाता। अगर गोली आर पार चली जाती, मैं दूसरा कोई चुनता। क्या हमें इसी की जरूरत नहीं है? भगवान जाने क्यों हमें इतने सारे क्राइटेरियाज की जरूरत है और टेक्निक्स डालनी पड़ती हैं एक बुलेट प्रूफ वेस्ट को चुनने के लिए। अगर गोली उसके आर पार चली गई तो वो खराब है, और अगर ऐसा ना हो तो वो अच्छी है। हमें इसे प्रूव करने के लिए इतना नॉलेज क्यों चाहिए? अगर आपका दिल साफ है, अगर आपके लिए जिंदगी की अहमियत है और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो फिर आप हर तरह से सही फैसला ले सकते हैं। मैं एक लाइफ सिनेरियो लिखता ही रहता हूं जो शिक्षा के बारे में है, जो सही काम करने की शिक्षा लगातार बच्चों को देती रहेगी, एक साफ दिल के साथ। इसके अलावा मेरा काफी वक्त से एक सपना था, वो ये कि मैं स्कूल्स बनाऊं, वो भी अंडर डेवलप्ड देशों में, गरीब बच्चों के लिए जिन्हें ढंग की शिक्षा कहीं भी मिलती नहीं है। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं तकरीबन 100 स्कूल्स बनाऊं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले। कुछ जगहों पर तो स्कूल्स खोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं अपना लाइफ सिनेरियो लिखता रहता हूं क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी का मिशन है कि मैं एक ढंग की शिक्षा दे पाऊं और भगवान का संदेश बच्चों को, जिनके पास वरना कोई जरिया नहीं होगा शिक्षा प्राप्त करने का और एक अच्छी जिंदगी। पर हां,
एटमी नाम के सिनेरियो की सबसे पहले शुरुआत ही मेरे आइडिया से, जब मैं इस बिजनेस की तैयारी कर रहा था। मुझे दिखता है कि मेरे आइडियाज ग्लोबल स्तर पर फैल रहे हैं और हम एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनकर दुनिया भर में एटमी के जरिए सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेरा GSGS स्ट्रेटजी, दूसरे शब्दों में ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटजी, जो बेचता हो सब कुछ दुनिया भर से पूरी दुनिया को, ये सब सच हो रहे हैं एक एक करके। वो हर चीज जो हम देख सकते हैं और वो हर चीज जो दुनिया में आती है वो अनदेखे जगत से आई है। दृश्य आया है अदृश्य से। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अदृश्य की शक्ति के ऊपर विश्वास रखिए। आपकी सोच की शक्ति, अपने दिमाग की शक्ति के ऊपर। कहां से आपके जैसे सफल इंसान को आना चाहिए? इसे पैदा होना चाहिए सीधे आपके दिमाग की सोच से, आपकी कल्पना से। एक सफल आप, अच्छी जिंदगी जीते हुए, प्यारा, ज्ञानी, दानवीर आप, एक संतुलित जीवन जीते हुए, ये छवि आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एक और आप जो हैं दानवीर, जो दयालु हो, जिसकी हर कोई इज्जत करता हो, ये छवि बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी कल्पना में। ये सिनेरियो और ये फिल्म बदल देगी आपके कर्मों को और वो सफर जिस पे आपकी जिंदगी चल रही है। मेरी स्थिति में मेरे सिनेरियो को बार बार लिखा जा रहा है जिंदगी के एक नई फिल्म के लिए, मेरे दिमाग के स्क्रीन में, जो इशारा कर रही है एक नई रोमांच से भरे जिंदगी के सफर की तरफ। पर इसके साथ साथ मैं अपनी जिंदगी देखता भी हूं, दरअसल अपने लाइफ सिनेरियो के कदमों को लेता हुआ जो मैं लिख रहा हूं। अभी जब हम बात भी कर रहे हैं, मैं एक नई लाइफ सिनेरियो लिख रहा हूं कि मैं स्कूल्स बनाऊंगा बाकी की बची जिंदगी में, जो सिखाएगी सही काम करना, भगवान के बारे में और बच्चों के लिए एक सफल जिंदगी। मैं चाहता हूं कि आप सब सफल हों अपनी लाइफ सिनेरियो के साथ। अगला सवाल, मेरी जिज्ञासा है कि आप क्या सोचते हैं पिग्स क्लब के बारे में। देखिए, मुझे ये कहना होगा कि पिग्स क्लब तो है, काश ऐसा ना होता, पर मैं क्या करूं? उन्हें अकेला छोड़ दो। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन लोगों से और आप अपना मौका गंवा बैठते हैं सफल बनने का, तो फिर आप किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकते। खुद अपने लीडर बने, खुद से पहल करना और अपना खुद का रास्ता बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उन लोगों द्वारा डिस्करेज होना अफोर्ड नहीं कर सकते और उन पर इल्जाम लगाना आपको कोई लाभ नहीं देगा। सच्ची सफलता, उसे मापा नहीं जा सकता सिर्फ आप जितनी कमाई कर रहे हैं उससे। आपका पैसों के साथ संतोष आखिरकार आगे चलकर खत्म हो जाएगा डिमिनिशिंग यूटिलिटी के नियम की वजह से। सच्ची संपूर्णता आती है सच्ची इज्जत के साथ। आप खुद को सच में सफल मान सकते हैं जब आपके पास दोनों पैसा और इज्जत हो। लेकिन पिग्स क्लब के सदस्य, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती। इसके साथ ही उनकी सफलता काफी सीमित है। मैं सच में दुआ करता हूं कि वो ना होते, पर मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। वो तो होंगे ही। अहम बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप उनका बहाना लेकर काम छोड़ दें और उनके बारे में चिंता भी मत कीजिए। देश के हर एक एटोमियंस को, जिनकी मैं इज्जत करता हूं और प्यार करता हूं, क्या मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं?
जमीन से खिले हुए एक नवीन पौधे की तरह बढ़ते रहिए अपने बिजनेस के साथ, जोश और एनर्जी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।